सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो सयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे। वही हमारा हितैषी है और वही हमारा बंधु भाई है, जो मुझको कुमार्ग के रास्ते से मोड़कर शतमार्ग पर रास्ते पर खींच कर ले आए। वही हमारा भाई है, वही सगा है। जो हमको शतमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे, वो हमारा भाई होते ही भी शत्रु के समान है। पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति। आपद गतं च न जहाति ददाति काले, सनमित्र लक्षणिदं प्रविदन्ति शन्तः। शनमित्र लक्षणिदं प्रविदन्ति शन्तः। कौन है मित्र? जो पाप कर्मों से हमको दूर करता है, नीति का श्लोक है, और पुण्य के कार्यों में हमको लगा देता है। वो हमारा परम मित्र है, सच्चा मित्र है। और जो आपत्ति काल में हमारी सहायता करता है, दुख में आकर के मदद करता है। सुख में मित्र बहुत होते हैं। चाय पीने वाले मित्र बहुत मिलेंगे, दूध पीने वाले मित्र बहुत मिलेंगे, लेकिन खून देने वाले मित्र कोई बिरले होते हैं। आप जब संकट में होते हो, धीरज धर्म मित्र ये नारी आपत्काल पर रखिए चाहिए। चार चीजों की परीक्षा जब तुम आपत्ति में पड़ जाते हो तब होती है। एक तो तुम्हारी पत्नी, ऐसे तो हर पत्नी कहती है कि तुम मेरे प्राणनाथ हो, लेकिन जिस समय तुम संकट में हो, उस समय प्राणनाथ कहने वाली पत्नी आपका कितना साथ देती है, तब पता चलता है ये जीवन संगिनी है कि केवल स्वार्थनी है। जब पति संकट में, और कितनी पत्नियां तो ऐसी भी होती हैं जो पति को संकट में डाल देती है। संकट में है नहीं तो संकट में डाल देती है। संकट में भी कई लोग तुमको डाल देते हैं। कुछ पत्नियां पतिव्रता धर्म का पालन करती है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। आप गलती भी कर देते हो फिर भी आपको क्षमा कर देती है, कहती है नहीं ठीक है मेरा पति है, माफ कर देती। और कुछ पत्नियां ऐसी भी होती हैं जो आप गलती ना करें तो भी आपके ऊपर कार्रवाई कर देती है। आप जैसा वह कह रही वैसा कार्य नहीं करोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। वो संकट में डालने वाली है। राजा महाराजाओं के यहाँ पहले रानी होती थी, रानी। राजा महाराजा की पत्नी का नाम क्या? रानी। यदि कोई महाराजा है तो उसकी पत्नी महारानी। यदि और ज्यादा बड़ा राजा है तो उसके पास में फिर रानी और महारानी और पटरानी। पटरानी भी रहती थी। पटरानी मतलब जो पर्दे में ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी। पटरानी, उसको केवल राजा देखता था, कोई देखता नहीं था, वो पटरानी। तो कौन सी रानी? एक तो रानी, फिर महारानी और फिर पटरानी, जो छिप के रहती, आड़ में रहती, पटरानी। लेकिन ये तीन रानियां केवल नहीं होती, और भी रानियां हैं।
इसके अलावा किसी किसी को रानी मिलती है, किसी को महारानी मिलती। महारानी का मतलब जिसका महान विचार है, महारानी है। और पटरानी जो मर्यादा के अंदर रहती है, पटरानी। फिर कुछ ऐसी भी रानी है जो कपट रानी, कपट रानी जो अपने पति से थोड़ा कपट रखती है, वो कपट रानी। फिर एक पांचवी रानी है, वो है अटपट रानी। उसका सब काम अटपटा है, ओट पटांग है। अटपट रानी, कितने लोगों को तो अटपट रानी मिली। और फिर एक छठी होती है वो खटपट रानी, जो सुबह से शाम तक खटपट मचाए रहे, झगड़ा करती रहे, वो खटपट रानी। फिर एक सातवीं होती है जिसको कहते हैं चटपट रानी, जो टेस्ट लेती रहती है, सब माल खाते रहो, वो चटपट रानी है, चटर पटर। फिर आठवीं है वो है झटपट रानी, जो फटाफट सब काम करती है, दौड़ दौड़ करके, वो झटपट रानी है। और फिर एक 9 नंबर की रानी होती है, उसका नाम है लंपट रानी। लंपट रानी। अब तुम्हारे भाग्य में किस प्रकार की रानी तुमको मिली है, ये हिसाब तुम लगाना। और कितनों को मिली है रानी के बजाय है रानी, तो रात दिन हैरानी में पड़े हुए। यदि आपका भाग्य है, पुण्य है, तो आपको महारानी मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि खाली राजमहलों में महारानी होती है, गरीब के घर में भी जो महान स्त्री है, जो पूरे घर का ख्याल रखती है और महान कार्यों में प्रवृत्त होती है, वो महारानी होती है। और ऐसी महारानी जिसके घर में है, वह घर मंदिर की तरह हो जाता है। उस घर के लोग देवी देवता की तरह प्रभावशाली हो जाते हैं और उस घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि रहती है। वहाँ कभी दरिद्र नहीं आता है जिस घर में कोई महान देवी आ जाती है। और पापों से जो दूर करे, आपत्ति काल में मदद करे, दुख के समय जो साथ दे, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर रखिए चारी। आपके पास में कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा भी दुख के समय होती है। प्राय लोगों का धैर्य जब दुख में पड़ जाते हैं तो टूटने लग जाता है धैर्य। और धैर्य, ये धीरज तुम्हारा परम मित्र है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस समय सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे पास में धीरज है तो धीरे धीरे तुम फिर सफलता की ओर जाते हो। महाराणा प्रताप जब मुगल शासकों ने उनके किले पर कब्जा कर लिया, तो महाराणा प्रताप अपनी जान बचाकर किला छोड़कर चित्तौड़ से दूर जंगल में चले गए। किला छूट गया, खजाना छूट गया, सेना छूट गई। महाराणा प्रताप का घोड़ा साथ में है, चेतक घास की रोटियां बनाकर खाते हैं। सब छूट गया है लेकिन धैर्य नहीं छूटा है। और धीरे धीरे जंगल में नई सेना का निर्माण करते हैं और पुनः मुगल शासक के ऊपर आक्रमण करते हैं, अपना किला वापस प्राप्त करते हैं और फिर से चित्तौड़ की गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। तुम्हारा कुछ भी खो गया हो, याद रखना, यदि तुम्हारे पास में धैर्य है, बिजनेस जीरो पर चला गया हो, सर्विस में भी बाधाएं आ गई हों और खेती बाड़ी भी कमज़ोर हो गई हो, परिवार में बीमारी बहुत चल रही हो, जिस काम में हाथ डालते हो वो काम बिगड़ जाता है, ऐसी कंडीशन में तुम्हारा मित्र कोई है तो धैर्य है। अगर धैर्य आपका नहीं टूटा है तो एक न एक दिन बिगड़ने वाले काम भी बनना शुरू हो जाएंगे
और जिन्होंने साथ छोड़ दिया हुआ फिर साथ में आना शुरू हो जाएंगे। और धैर्य यदि तुम्हारे पास में है तो आपका सारा सिस्टम फिर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत साहस से काम करना चाहिए और कभी न कभी किनारा जरूर आएगा। डरिए मत, घबराइए मत, हिम्मत रखिए और अपने साहस का परिचय दीजिए। बड़ी विचित्र बात है। किसी राज दरबार में एक गुरु रहता था, उसको राजगुरु कहते थे। राजगुरु धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, उसको बुढ़ापा आ गया, कमजोर हो गया। और जब बूढ़ा हुआ तो उसके मन में एक चिंता हुई कि मेरे बाद मेरा पद कौन लेगा। ये राजा साहब के राज दरबार में राजगुरु कौन बनेगा। उसके पास में बहुत से शिष्य लोग थे, शिष्यों में चुनाव करना था, कौन सा शिष्य राजगुरु बनेगा। तो उस गुरु ने सोचा इनकी परीक्षा ले लिया जाए शिष्यों की। तो शिष्यों से कहा कि आश्रम के पड़ोस में नदी है, नदी में पानी बह रहा है, तुम लोग आज सब नदी की ओर टहलने के लिए जाओ। अब शिष्यों को पता नहीं है क्या परीक्षा हो रही है। नदी की ओर टहलने की शिष्यों ने देखा कि नदी में सेव फल बहते हुए एपल आ रहे। तो जितने भी शिष्य थे सबने नदी के किनारे जा जा करके एक सेव मिला, दो सेव मिले, उठा उठा कर खा लिया, ले लिया झपट करके। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जिसने उठाया तो, लेकिन उसने कहा कि ये सेव फल मेरा खाने का हक नहीं, ये किसी का बहकर आ रहा है, तो मैं पता लगाऊंगा कि किसका ये सेव फल है, उसको ही सौंप दूंगा। तो नदी के किनारे किनारे चलते चलते चला गया। बहुत दूर जाने के बाद एक सेव का बगीचा मिला। उस बगीचे के अंदर गया और अंदर जा करके बगीचे की जो रखवाली करता था उससे मिला और कहा कि आपके बगीचे के सेव फल टूटकर नदी में गिर गए और बहते हुए जा रहे थे, एक फल मुझको मिला है, तो मैं आपका फल आपको वापस देने आया। तो बगीचे का मालिक बोला, वो जो माली था जो बगीचे को संभालता था, उसने कहा अरे इसको तुम खा लेते, इतनी दूर तुम वापस करने आए, फालतू मेहनत किया, इसको खा जाना चाहिए था। बोले नहीं नहीं नहीं, किसी दूसरे का खाना ठीक नहीं होता, आप लीजिए, तो आपके बगीचे का फल है। तो उसने कहा मेरा बगीचा है ही नहीं, मैं तो इसका रखवाला हूँ, ये बगीचा तो राजा साहब का है, आपको वापस करना है तो उनको वापस कर दो जाकर। तो वो शिष्य उस सेव फल को लेकर के राज दरबार में पहुंचा और राजा साहब ने देखा कि कोई छोटा बालक खड़ा है। बुलाया, तुम क्यों आए हो? तो उसने वो सेव फल उनके टेबल पर रख दिया कि आपका फल देने के लिए आए। बोले मेरा फल कैसा? बोले नदी के किनारे गुरुजी ने सबको भेजा था देखने के लिए कि नदी का दर्शन कराइए, टहलाइए। तो वहाँ नदी में सेव फल बहते हुए आ रहे थे, तो हमारे सभी गुरु भाइयों ने, गुरुदेव के शिष्यों ने एक एक दो दो फल उठा उठा कर झपट के खा लिया। मुझको भी एक फल मिला तो मैं इसको बगीचे में लेकर गया, वापस किया तो उन्होंने कहा मेरा बगीचा नहीं है, तो राजा साहब का, राजा साहब को तो इसलिए मैं ये फल आपके पास वापस करने आया, आप इसको स्वीकार कीजिए। किसी का फल ऐसे लालच में नहीं खाना चाहिए। तो उस राजा ने देखा और कहा तुम राजगुरु के शिष्य हो? बोले हाँ मैं राजगुरु का शिष्य। राजगुरु को बुलाया गया तो राजगुरु से पूछा ये सब शिष्यों को आपने नदी किनारे क्यों घूमने के लिए भेजा? बोले बस इनकी परीक्षा कर रहा था, मैं बूढ़ा हो गया था,
सोच रहा था मेरे शिष्यों में से कौन सा शिष्य है जो राजगुरु बन सकता है और उसको अपना पद दे करके मैं संसार छोड़कर जाऊं, तो मुझे अभी तक खोज में कोई मिला नहीं। तो राजा साहब आपने मुझे बुलाया, क्या कारण? बोले आपका शिष्य सेवफल लेकर आया है। तो उससे पूछा गया कैसे सेवफल तुम लाए? बोले नदी में मिला, सबको मिले थे सेवफल, सबने खा लिया और मैं सेवफल जिधर से बहकर आया उधर गया तो सेव का बगीचा मिला। बगीचे में एक माली था, उसको मैंने वापस किया। उसने कहा बगीचा मेरा नहीं है, तुमको खा जाना चाहिए, इसको यहाँ लेकर आए फालतू। तो बोले राजा का बगीचा है, राजा को दो जाकर। तो मैं राज दरबार आया और राजा साहब को सौंप दिया कि उनका सेवफल है, हम फ्री में कैसे खाएं। तो राजा ने राजगुरु से कहा कि आपका यही वो शिष्य है जो राजगुरु बनने लायक है, जो कि इतना त्याग और संयम रखता है, अपनी जबान पर कंट्रोल रखता है। आज से इसको राजगुरु घोषित किया जा रहा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काले परखिए चारी। धैर्य रखिए, कुछ नहीं है, छोटी मोटी कोई बात है। आपत काले परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र